Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss class 11th history, chapter changing cultural tradition. My dear student, in this chapter what we are going to discuss today your last topic, the Copernican revolution. The Copernican revolution. Copernican revolution. Before we start this topic, I would like to tell you about the Copernicus. Who was Copernicus and what was his role? Dear student, Copernicus also humanist, Copernicus also not only humanist but also scientist, and first time Copernicus explain about that solar system, and अर्थ मूव, पृथ्वी की गति और सोलर सिस्टम के बारे में सबसे पहले उसने अपनी बातों को एक्सप्लेन किया। उसकी एक बुक थी जिसमें वो इन सारी बातों को एक्सप्लेन करता है। कॉपरनिकस ये फेमस बुक थी जो उसके मरने के बाद पब्लिश हुई। ये अजीब इतिहास है, द रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशन से रिवोल्यूशनरीज बना हुआ है। द रिवोल्यूशनरीज अब अगर इसको उस भाषा में नहीं, इसको बोलेंगे द रिवोल्यूनबस। इस बुक में सबसे पहले कॉपरनिकस ने ये कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि कॉपरनिकस इस बात से डर रहा था कि कहीं वो बाइबल के अगेंस्ट अगर इस बात को कहे कि पृथ्वी अर्थ सेंट्रिक, जो पृथ्वी है, सोलर सिस्टम है, ये अर्थ सेंट्रिक है, इसके अगेंस्ट वो ये कह रहा है कि अर्थ भी, पृथ्वी भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है और सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं और वो सभी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इट मीन्स
कि सन सेंटर्ड अर्थ के बारे में बात की जा रही है, सूर्य केंद्रित सोलर सिस्टम की बात की जा रही है। और इस बात को प्रूव किया कोपरनिकस ने, जो केवल न केवल साइंटिस्ट था, एक ह्यूमनिस्ट भी था। अब ये तो बातें मैं थोड़ी देर के लिए हटाता हूं। अब यहाँ पे ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी, हमने इस बात को देख लिया। अब कोपरनिकन रिवोल्यूशन को अगर आप बुक में पढ़ें, टॉपिक को देखें, तो यहाँ पे इस टॉपिक को देखने के बाद एक चीज क्लियर होगी, और वो होगी कि आपके मन में ये भावना बन जाना कि ड्यूरिंग 14 to 17 सेंचुरी, 14 to 17 सेंचुरी पूरा लिख दीजिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। 14 सेंचुरी AD टू 17 सेंचुरी AD, इसके बीच एक जो चेंजेज हुआ, जो बदलाव आया, वो ये था कि केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में बदलाव था। जैसे कहां कहां बदलाव? हम लोगों ने बातें की सामाजिक क्रांति, सोशल रिवॉल्यूशन हुआ, हम लोगों ने बात की इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन हुआ, हम लोगों ने बातें की रिलीजियस रिवॉल्यूशन हुआ, और फिर कल्चरल रिवॉल्यूशन के बारे में भी हम लोगों ने बातें की। और हम लोगों ने कहा कि ये काल रीबर्थ रेनेसां का काल भी हम कह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी क्लियर दैट 14 to 17 century, that was one of the revolutionary era during the every sphere of the life that was changed. हर चीज जीवन के हर क्षेत्र को टच करता हुआ प्रत्येक चीज बदला, जिसमें बदलाव हुई। वो कौन कौन सी चीजें थी, वो क्या क्या चीजें बदली थी? जैसा कि मैंने आपसे कहा, सामाजिक संदर्भ, सोशल स्टेटस। मैंने आपसे कहा था कि अगर सोशल स्टेटस की बात करें, सोशल स्टेटस की बात करें, तो सोशल स्टेटस यहां पे मैंने आपसे कहा 3 ऑर्डर की बात की थी, अगर आपको याद होगा तो 3 ऑर्डर्स में, एक 3 ऑर्डर्स में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और एक ऑर्डर और पड़ गया, फोर्थ ऑर्डर। दैट इज अ सोशल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस। ये फोर्थ ऑर्डर इसी इकोनॉमिकल चेंजेस के कारण हुआ। इसी इकोनॉमिकल से टाउन्स बने, इसी इकोनॉमिक से मार्केट डेवलप हुआ। तो इकोनॉमिकल चेंजेस। अब इससे मैंने आपसे कहा रिलीजियस चेंजेस हुआ। 14th सेंचुरी में रिलीजियस रिवोल्यूशनरी चेंजेस है। मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर ने एक बड़ा बदलाव किया। मैंने कल इसके बारे में आपसे बात करते हुए कहा था किस तरीके से 2 लोगों के नाम मैंने लिए थे। मैंने कहा था कि थॉमस मोर और एक था इरेस्मस और इसके बाद मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, लेकिन इस मार्टिन लूथर के पहले 2 लोगों के और नाम हम यहां लेना चाहिए। थॉमस मोर और दूसरा नाम जो महत्वपूर्ण है, which you have to understand, particular the name of that things, उसका नाम इरेस्मस का। इरेस्मस, थॉमस मोर और इरेस्मस, ये 2 नाम इसलिए जरूरी है लेना क्योंकि इन लोगों ने पहली बार चर्च पे चोट किया और इन्होंने कहा कि चर्च एक लूट खसोट करने वाली संस्था है। What I am telling you, they were the religious reformer. According to Thomas More and Erasmus, they clearly protest the religious practices which happening during 13th to 17th century in Europe.
not only in Europe and beyond also. Their view, their thoughts लोगों को प्रभावित किया, उनकी विचारधाराएं, उनकी लिखी गई बुक्स, उनके आर्टिकल्स समाज में तेजी से फैलने लगा। और अब लोग ये समझने लगे कि व्यक्ति को धर्म अपने बंधनों से नहीं बांध सकता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी मान्यताओं को मानने के लिए। इंडल्जेंस नामक जो पत्र थी, पाप मोचक पत्र जिसकी बात की गई, दैट वाज स्ट्रिक्टली अपोज्ड बाय देम। इंडल्जेंस, डियर स्टूडेंट, दे वर आल्सो ह्यूमनिस्ट, ये भी ह्यूमनिस्ट थे। इन लोगों ने भी धर्म के लिए काम किया। जैसे दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थॉमस मोर 1478 to 1535 in England, and Erasmus 1466 to 1536 in Holland felt that the church had become the institutional marked by the greed, extorting money, get will from the ordinary people. Once of the okay, it means common. One of the favorite method of the clergy was to sell indulgence. Indulgence, what is the meaning of indulgence? The document with apparently freed by the buyer from the burden of the sin he had committed. The persons who committed sin, if he कि वो खरीद ले इंडल्जेंस, तो इंडल्जेंस खरीदने के चलते उसके पाप कट जाएंगे, ऐसी मान्यता थी। हाउ स्ट्रेंज, द पर्सन्स इन होल ईयर ही इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन करप्शन, द sin एक्टिविटीज एंड सच टाइप ऑफ अदर। हाउ कैन इट पॉसिबल कि चर्च उनको ये इंडल्जेंस दे दे कि आप मुक्त हो गए, आपका सारा पाप आज कट गया, आप जाइए? ये संभव कैसे हो सकता है? नो डाउट टू से दैट इट इज नॉट सो गुड, इट इज टोटली अगेंस्ट द रिलीजन। और बाद में धर्म में भी सुधार हुए। ये चीजें हम लोगों ने कल बात की थी। अब चर्च को भी लगने लगा था कि हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सुधारवादी कदम, रिफॉर्मल एक्शन लेने पड़ेंगे, रिफॉर्मल स्टेप उठाने पड़ेंगे। और फिर चर्च ने उन चीजों को उठाया। अब लोगों ने लोगों की सेवाएं करना शुरू की। जो मॉन्ग्स थे श्राइन में, जो नन थे श्राइन में, उन लोगों ने लोगों की सेवा के भाव शुरू किए। कॉन्वेंट्स में जाने वाले बच्चे अब एक नए तरीके से डेवलप हो रहे थे। तो ये जो पूरा सिनेरियो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, ये अपने में यूनिक था। My dear student, today, why I am discussing about that matter? Because this matter is directly connected with the Copernican revolution. Copernicus also humanist. The humanism ideology affected him a lot, but he afraid that if he pass out their statement, the solar system that is sun-centric, that is not the earth-centric, then it may be possible that he would be hanged or he would be burned. उसे जला दिया जाए, जला के मार देंगे, या तो उसे फांसी दे देंगे। इसलिए he was very much afraid of that. वो इससे डरा हुआ था और उसने इन चीजों को, इन सारी बातों को सॉर्ट आउट किया। और फिर उसने अपने फॉलोअर रिकटस को ये बात कहते हुए कहता है कि मेरे मरने के बाद ये पुस्तक डी रेबुलनस को एक बार क्या किया जाए, एक बार इस पुस्तक को पब्लिश कराया जाए। और फिर बाद में उसकी इस विचारधारा को मानते हुए केपलर और गैलीलियो ने अपने पूरे स्वरूप को बदल दिया, इस पूरे विचारधारा को एक नया स्वरूप दिया। I hope you are getting what I am telling you, my dear student. It is the very, very interesting matter. तो इन चीजों को समझिए,
इन बातों को अगर आप देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा। अब यूरोपियन सोसाइटी उन पुरानी मान्यताओं में बंधी जो थी, अब एक नए स्वरूप में निखर के आगे आ रही थी, विकास के उस चरण को प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी 14 to 17th सेंचुरी, जो अपने में यूनिक थी। ये Copernican, आइए let us come and try to understand that Copernican revolution and what is given in your book. One word which is very important, you have to understand the celestial. What is the meaning of celestial? Celestial क्या था? कहता है celestial means the divine or heavenly, while the terrestrial the implies having the worldly quality. सेलेसियल खगोलीय अर्थ में दैवी या स्वर्गीय, जबकि पार्थिव में दुनियावी गुण के अभी अंतर्निहित है। मतलब एक ऐसी सेलेसियल एक ऐसी क्वालिटी है जो व्यक्ति के अंतर्निहित है, एक दैवी गुण, डिवाइन पावर। दैट इज द मीनिंग। ओके, लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कॉपरनिकन रिवोल्यूशन। द क्रिश्चियन रिवोल्यूशन, द नेशन ऑफ मैन, द क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन as a sinner was questioned from the entirely different angles by the scientist. The turning point in European science came with work of Copernicus, 1473 to 1543, a contemporary of the Martin Luther. Christians had believed that the earth was sinful place and the heavy burden of sin made it immovable. The earth stood at the center of the universe around which moved the celestial planets. कहता है कि जो दैवी है, जो जिनके अंदर दैवी गुण है, ये उपग्रह ग्रह सभी ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और इसी का चक्कर लगा रही है। ये बातें कि ईसाइयों की धारणा थी कि मनुष्य पापी है। द ह्यूमन बींग्स दे वर सिनर। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतया एक नई विचारधारा दी, एक नया दृष्टिकोण दिया और उन्होंने अपने साइंटिफिक तरीके से इस बात पे आपत्ति जताई, उस पर उसको डिनाइड किया, नहीं माना। जो यूरोपियन साइंस के क्षेत्र में जो एक युगांतरकारी परिवर्तन आ, रिवोल्यूशनरी चेंज लाने का मार्टिन लूथर के समकालीन कॉपरनिकस ने किया। कॉपरनिकस ईसाइयों के इस विश्वास पे कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पाप की अधिकता के कारण वह स्थिर है, पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पाप की अधिकता के कारण वो स्थिर है। इट मीन्स द अर्थ इज नॉट मूवेबल, अर्थ इज स्टेबल। This hypothesis that was changed with the help of their what? अपने नॉलेज के आधार पे कहता है कि ईसाइयों के विश्वास को पृथ्वी पाप से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण यह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है जिसके चारों ओर सारे सेलेसियल प्लैनेट्स घूम रहे हैं। कोपरनिकस ने घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वो इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारी में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यही कारण था कि वो अपनी पांडुलिपि द र्यूबलेनिबस अपने मृत्युशैया पर जब वो पढ़े थे तो प्रकाशित वो नहीं करना चाहते थे। वो प्रकाशित तब हुआ जब वो अपने मृत्युशैया पे पढ़े थे। तो उन्होंने ये अपनी बुक मैन्युस्क्रिप्ट्स अपने एक फॉलोअर जोसिम रिकिटस को दिया। जोसिम रिटिकस इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा और काफी समय के बाद यानी लगभग 50 साल के आधे सेंचुरी के बाद कहता है कि फिर जोहान्सन केपलर तथा गैलीलियो गैलीली ने अपने लेखों के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर
ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित जो सौर मंडलीय सिद्धांत था, जो उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सौर मंडल का एक पार्ट है और वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार नहीं बल्कि एक दीर्घ वृत्ताकार, मतलब सर्किल में नहीं बल्कि एलिप्स मार्ग पर परिक्रमण करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ द मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाइयों को छू लिया। द मोशन बुक लिख करके गैलीलियो ने ये बात सिद्ध करने का प्रयास किया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, दैट इज मूवेबल, ये गति कर रही है। ठीक उसी तरीके से केपलर ने भी अपनी पुस्तक कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री लिख करके सन सेंट्रिक सोलर सिस्टम की बात को प्रूव किया। और फिर इस तरीके से फिर न्यूटन की बुक आई, आइजक न्यूटन की। आइजक न्यूटन ने अपनी किताब में भी ये बात बताई कि पृथ्वी ग्रेविटेशन फोर्स के चलते राउंड करती, मूव करती, गति करती है। तो ये पूरी चीजें धीरे धीरे विकास कर रही थी, धीरे धीरे उस अवस्था को प्राप्त कर रही थी और एक नए ज्ञान की तरफ उन्मुख हो रही थी। माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू टेल यू that a lot of changes that was happened during that time, as I know, as we know, and as I taught you in my previous classes, मैंने आपको पढ़ाया पुरानी कक्षाओं में, पुरानी क्लास में, तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से बदलाव का चरण चल रहा था और ये दौर, ये बदलाव लोगों की सोच को बदल रहा था। नए नए साइंटिस्ट ने भले ही शुरुआत में दबी जबान से ही सही, लेकिन उन्होंने उन चीजों का विरोध किया जो गलत थी। आई होप कि आप इस चीजों को समझ रहे होंगे, ये चीजें आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। अगर उन चीजों को देखें आप, पूरे सिनेरियो को समझने का प्रयास करें आप, तो इट इज वेरी क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से बदला, किस तरीके से समाज में चेंजेस आए। सोसाइटी बदली, धर्म बदला, समाज बदला, अर्थव्यवस्था बदली, राजनीतिक सिस्टम बदला, प्रौद्योगिकी में बदलाव आया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नए तरीके, क्लासिकल आर्ट का इंट्रोडक्शन सोसाइटी को मिला। तो ये सारी चीजें यहां पे हो रही थी और इन समय सबसे महत्वपूर्ण था ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी दैट वाज द इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एंड ईच पर्सन। वी कैनॉट से दैट a little bit amount of the people who influence the humanism. No, in the starting time it may be possible that the little bit, but after that when it expanded gradually, we had seen that it widespread throughout whole European society. ये चीजें हुई। अब यहीं से कोपरनिकस रिवोल्यूशन के बाद अगर आप देखें तो मैंने आपको जो बातें कही, मैंने कहा कि कोपरनिकस he asserted that the planets included the earth rotate around the sun. A devout Christian, Copernicus was afraid of the possible reaction to his theory by the traditional clergymen. For this reason, he didn't want his manuscript De Revolutionibus, the rotation, to be printed on his deathbed. He gave it to his flower, the Georgism Reticus. It took time to people to accept this idea. It was much later, more than half of the century later, in fact, that the difference between the heaven and earth was bridged through the writings of the
astronomers like Johannes Kepler and Galileo Galilei. The theory of the earth as part of the sun-centered system was made popular by Kepler's cosmographical mystery, which demonstrated that the planets move around the sun not in the circle but in ellipses. Galileo confirmed the nation of the dynamic world in the work, the motion. The revolutions in science reached climax with Isaac Newton's theory of gravitation. Dear student, again I am saying you, the whole Europe that was entered in a new phases. The role of scientist, the role of social reformer, the role of economist, I mean to say that traders, merchants, shopkeepers, and the role of also the religious reformer like Martin Luther, Erasmus, Thomas More. The new phases introduced in Europe and European scenario. पूरे यूरोप के पूरे प्रभाव में एक बड़ा बदलाव आया. As I told you, the book of motion, Galileo succeeded to give the message that everything, I mean to say that the motion, earth is also rotate. Isaac Newton's, their book, he tried to prove the gravitation theory and he proved his success. He succeeded to prove that the gravitation theory, वो इन चीजों को बताने में प्रूव सक्सेस हुआ. And the cosmographical mystery that was written by the Kepler, he favored the hypothesis of the Copernicus. It is very interesting matter. The De Revolutionibus, that book which was written by Copernicus, but it was not published on their proper time when it was completed. When Copernicus was on their deathbed, he gave that book their followers, Rheticus, and told him that you should publish that book. But it was the new thoughts. Everyone, they believed that it was the not, I mean to say, not only, I mean to say कि सभी लोग इस बात को मान रहे थे कि अभी सभी लोग कहीं कहीं डर रहे थे इस चीज से कि कहीं कहीं अगर कॉपरनिकस की विचारधारा समाज में आई तो जो एक्सट्रीम फॉलोअर हैं क्रिश्चियनिटी के वो उनके खिलाफ कुछ ऐसे स्टेप उठाएंगे जो उनके अगेंस्ट है. I hope you are getting what I am telling you, my dear student. It is the very clear instruction. इसीलिए डी रेवोल्यूशनस पब्लिश नहीं हुआ. 50 साल लग गए, 50 years लग गए उसको डेवलप होने में, अपने प्रॉपर फॉर्म में आने में. That is the very important, which I want to tell you, my dear student. Okay, let us come at next topic, which it is also very important. The next topic is that, okay, the next topic, is the universe. Reading the universe. Next topic, that is reading the universe. Reading the universe. ब्रह्मांड का अध्ययन. यूनिवर्स किसको पढ़ना है? ब्रह्मांड को. क्या करना है? पढ़ना है.
रीडिंग द यूनिवर्स. I hope you are getting understand that what we are going to read. My dear student, in this topic we are going to discuss about कि यूनिवर्स कैसा था, यूनिवर्स के बारे में लोगों के विचार कैसे थे, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे. Author want to clearly what tell you कि गैलीलियो ने एक बार एक टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग के मार्ग को बताता है वो स्वर्ग किस प्रकार चलता है इसके बारे में कोई नहीं जानता. कहने का सेंस ये है कि गैलीलियो इस बात पर टिप्पणी करता है कि बाइबल ये तो कहता है कि स्वर्ग एक है और स्वर्ग के मार्ग को सभी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन बाइबल ये नहीं बताता कि स्वर्ग किस प्रकार चलता है, स्वर्ग को कौन चलाता है. ये सब चीजें बाइबल नहीं बताता. कैसे स्वर्ग चलता है इन विचारकों ने हमें बताया, गैलीलियो जैसे विचारकों ने, कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित है. ज्ञान का मतलब ये नहीं कि जो आपके ऊपर धार्मिक रूप से थोप दिया गया वो ज्ञान है. नॉलेज इट doesn't mean that कि what impose on your mind by your myth, by your religion. Knowledge it means कि आपको वो चीजें जो आप अपने ज्ञान, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पे समझें. तो गैलीलियो ने इन चीजों पे चोट किया. गैलीलियो ने इन बातों को एक्सप्लेन किया और बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से ये पूरा सिनेरियो बदल रहा है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और इस टॉपिक को पढ़ेंगे. टॉपिक रीडिंग द यूनिवर्स. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.